अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी उन दो लोगों की है जो एक दफ़ा आपस में बहस कर रहे थे और उनकी बहस करने की वजह उनका कारोबार था। वो दोनों शख्स आपस में बिजनेस पार्टनर थे और उनका कारोबार एक बहुत बड़ी जूतों की फैक्ट्री था। वो बहस इस बात पे कर रहे थे कि एक पार्टनर कह रहा था कि उसका मुनाफा कम हो रहा है तो दूसरा कह रहा था कि उसका मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि दोनों एक ही फैक्ट्री के मालिक थे तो दोनों का मुनाफा कम या ज्यादा क्यों हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि एक पार्टनर का हिस्सा उस फैक्ट्री में कम था और दूसरे पार्टनर का हिस्सा ज्यादा था। तो वो इसलिए परेशान था कि जो जिसका मुनाफा कम हो रहा था कि भाई वो किस तरह से अपना मुनाफा बढ़ा सकता है, और दूसरा इसलिए खुश था कि भाई इसका मुनाफा सही है, लिहाजा तुम्हें इतनी जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं। इस बहस को सुनते हुए एक मुलाजिम जो उनके करीब आया और इजाजत तलब की और कहा कि भाई मैं एक शहर को जानता हूं जहां पर एक भी शख्स, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक, कोई शख्स जूता नहीं पहनता। यह सुनकर वो शख्स जिसका मुनाफा कम हो रहा था वो खुश हुआ और कहने लगा कि क्यों ना मैं जाकर उन शहर वालों से बात करूं और अपने जूते बेचूं। इसी के बरक्स दूसरा शख्स जिसका मुनाफा ज्यादा था वो ये कहने लगा कि भाई बड़ा मुश्किल है उनको जूते पहनाना। तो उन दोनों ने आपस में एक मुकाबला बाजी की तरह एक शर्त रखी कि भाई हम दोनों एक एक करके उस शहर में जाएंगे और उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि वो हमसे जूते खरीदे। तो हुआ ये कि वो कम मुनाफा लेने वाला शख्स पहले गया और जाकर बातचीत की और वापस आ गया। फिर दूसरा शख्स गया तो वो भी बातचीत करके वापस आ गया। जब दोनों आ बैठे दोबारा से अपने उसी ऑफिस के अंदर, तो उन्होंने कहा, आपस में जब बहस शुरू की तो एक शख्स ने कहा कि बहुत मुश्किल है उनको जूते बेचना। उसकी वजह यह है कि वो उन्होंने कभी जिंदगी में जूते पहने ही नहीं, लिहाजा वो उन हालात के साथ अब इतने ज्यादा मुंसलिक हो चुके हैं कि अब उनको जूतों की जरूरत ही नहीं। दूसरे शख्स ने कहा कि नहीं, यहां पर हमारे जूते सबसे ज्यादा बिकेंगे क्योंकि ये लोग इन जूतों की अहमियत से हम वाकिफ ही नहीं है। तो इसके बरक्स ये बहस चलती रही। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं। दरअसल आप उन दो शख्सियात को यूं समझ लें कि एक हुक्मरान इत्तेहाद है तो दूसरा तहरीक इंसाफ, और वो शहर पाकिस्तान है और वो जूते इलेक्शन। एक इसलिए जूते नहीं पहनाना चाह रहा क्योंकि उसका मुनाफा कम हो जाएगा, और दूसरा इसलिए जूते पहनाना चाह रहा है कि उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। हकीकत में दोनों का अपना अपना मुफाद है, ठीक है। जमहूरियत में इलेक्शन की अहमियत इस कदर ज्यादा है कि अगर इलेक्शन अपने वक्त पे ना हो तो वाहिद अवाम के पास एक जमहूरी हक वोट की शक्ल में होता है, और जब वो भी छीनने लगे तो फिर आप ये तवक्को करें कि पाकिस्तान जैसा मुल्क तरक्की भी करे और उसकी आवाम भी खुश रहे, तो ये महज ख्वाब के अलावा कुछ नहीं। और इसी का नतीजा है कि पिछले एक साल में हमारे लाखों लोग बाहुनरमंद जो हमारे लोग हैं वो मुल्क से कूच कर चुके हैं। अगर मैं इसको तारीख के साथ जोड़ूं तो यमन और लिबनान की मिसालें हमारे सामने हैं। यमन में 2009 में अली अब्दुल्ला साले ने कानून की तब्दीली के नाम पर इलेक्शन को 3 साल तक मुलतवी किया और 2012 में करवाए, लेकिन इन 3 सालों में यमन के हालात इतने बुरे हो गए कि वो इलेक्शन तो क्या, वहां पर लोगों के लिए रहना मुश्किल होता गया, और आज भी यमन एक खाना जंगी का शिकार है। इसी तरह की मिसाल हमें लिबनान में मिलती है कि जहां पर 2009 में ही इलेक्शन होने थे, लेकिन कवानीन की तरमीम की वजह से वहां पर इलेक्शन नहीं करवाए गए और वो इलेक्शन 2009 से 2018 में जाके करवाए जाते हैं। लेकिन इन 9 सालों में लिबनान जहन्नुम जैसा हमें नजर आना शुरू हो जाता है,
और 2018 के इलेक्शन के बाद भी वो हुकूमत अपनी आप को मनवाने में नाकाम नजर आई और लिबनान के हालात जूं के जूं रहे। अब आखिर में मैं जाते जाते सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा कि क्या हमारे जैसी जमहूरियत के अंदर अवाम को वोट के अलावा कौन सा ऐसा बुनियादी हक है जो उनको उनकी दहलीज पर मिलता है। मेरी दानिश में आज तक ऐसा नहीं हुआ। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर आपके गली मोहल्ले की एक छोटी सी गली भी, जो कि आपका बुनियादी हक है, आपके इलाके का स्कूल जो कि आपका बुनियादी हक है, उसको बनाने के ऊपर अगर आपसे वोट मांगा जा रहा है, तो आप समझ लें कि आप आजाद जमहूरियत में नहीं रह रहे, बल्कि आप अपनी पेट, अपनी तालीम और सेहत के बदले में, जो कि किसी भी रियासत का हक है आपको मुहैया करना बगैर किसी लालच के, आप आज भी उस चंद बुनियादी जरूरियात की बुनियाद पर अपने वोट को महज चंद वडेरों, शख्सियात, डेरेदारों और जगीरदारों के हाथ गिरवी रख रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।